हैं। वो कहते कि एक पंडित जी गए थे काशी पढ़ने। काशी से पढ़ करके पंडित जी अपने गांव जा रहे थे। मूर्खों की बात आई तो बड़े ध्यान से सुनना। पंडित जी काशी से अपने गांव जा रहे, रेलवे पर गए, टिकट लिया, रेलगाड़ी में बैठे। अच्छा, रेलगाड़ी की एक बड़ी महिमा अलग रहती है कि रेलगाड़ी में कुछ मिले या ना मिले पर चोर जरूर मिलेंगे। पंडित जी चढ़े तो पंडित जी की जेब कट गई। जेब में पैसा, टिकट था, टिकट और पैसा गायब। अगले स्टेशन पर जब पंडित जी पहुंचे तो सोचा फल खा लेते हैं थोड़े। रेलगाड़ी रुकी, पंडित जी रेलगाड़ी से नीचे उतरे, फल की दुकान पर गए, थोड़े से फल लिया। फल लिया, फिर जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए तो हाथ इधर से उधर, जेब तो कटी थी, हाथ बाहर निकल गया। पंडित जी ने कहा लो भैया फल आप रख लो, हमारी तो जेब कट गई। फल वाला बड़ा दयालु था। अरे पंडित जी अब आप आए हो तो थोड़े फल ले ही लो, खा लो फिर देखा जाएगा। थोड़े फल लिए पंडित जी ने, रेलगाड़ी से अपना बैग उतार लिया कि अब जाएंगे तो अगर टीटी मिल गया तो जुर्माना भरना पड़ेगा, पैसा है नहीं, वो थोड़े ना मानेगा कि हमारी जेब कट गई है। तो बैग उतार करके नीचे खड़े हो गए। शाम होने को आई, फल वाले से पूछा भैया पास में कोई गांव नहीं है? कहे है ना, ये सामने जो गांव दिखे ये गांव है। बोले तो इसी गांव में जाएं? कहे इसी गांव में जाओ, पंडित जी कथा वगैरह कर लेना, कुछ पैसा मिल जाएगा तो आप घर पहुंच जाओगे। पंडित जी ने सोचा ये सही कह रहा है, इस गांव में कथा का आयोजन करा देता हूं। अब संयोग देखिए, उस गांव में सब थे मूर्ख, टोटल एक तरफ से, कभी कथा को जानते नहीं थे कथा होती क्या है। पंडित जी पहुंच गए। अब पंडित जी जब पहुंचे तो पंडित जी ने सोचा कि गांव में जो पुरोहित है उससे मिला जाए। भाई आपके गांव में कोई आए तो सबसे पहले वो यही पूछेगा कि गांव में कोई धार्मिक आयोजन जो कराता हो, या कोई ब्राह्मण हो या शुद्ध सात्विक व्यक्ति हो जो भगवान का भजन करता हो, ऐसे व्यक्ति से हमको मिलाइए। ब्राह्मण जो थे तो गांव के जो पंडित जी थे पुरोहित, उनसे मिले, जाकर के प्रणाम किया। पंडित जी अपने द्वार पर बैठे कुछ काम कर रहे थे। जो काशी से पढ़ के आए उनने कहा भैया राम राम, हम काशी से पढ़ करके आए। झल्ला के बोला काशी से पढ़ के आए हो चाहे बनारस से, हमको क्या करना है, चलिए जाइए। पंडित जी ने कहा अरे पुरोहित जी, हम आपके गांव में भागवत कथा करना चाहते हैं, आप अपने गांव में हमारी भागवत करवा दीजिए। अच्छा, जब उस गांव के लोग भागवत जानते नहीं थे तो क्या होता है, तो क्या करें बेचारे। पंडित ने कहा जाइए, यहां भागवत कोई नहीं जानता, भागवत नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये दृश्य उस गांव का जो सरपंच था वो देख रहा था। चबूतरे पर बैठा था, उसके दो नाती छोटे छोटे से साथ में बैठे थे। नातियों ने जब सुना कि पंडित जी भागवत कथा करने आए और पुरोहित जी ने भगा दिया, तो नातियों ने कहा अपने नाना से, नाना पंडित जी को रोक लीजिए, हम लोग भी भागवत नहीं देखे हैं कभी, भागवत देख लेंगे, इनको बुलाओ भागवत करवाओ, हम लोग देखना चाहते। अब यहीं से आप समझ लो कितने बड़े वाले मूर्ख थे वो। गांव के लोग खड़े हो गए, बोले सरपंच जी बिल्कुल बुलाओ, हमने भी कभी पहले भागवत नहीं देखी, आज देख लेंगे। अब जब वो भागवत देखना चाहते तो समझ लो फिर भागवत सुनी जाती है। अब वो देखना चाह रहे, कितने मूर्ख। पुरोहित जी ने वापस बुलाया, कहा चलो भागवत कथा करो। गांव के लोग धीरे धीरे गांव में खबर कर दिए पंडित जी आए हैं, भागवत दिखाएंगे, सब लोग समय से पहुंचो। सारा गांव एकत्रित है भागवत देखने के लिए। पंडित जी ने भोजन करा, जो सरपंच साहब का चबूतरा था उसी चबूतरी पर ये आसनी डाले, भागवत जी की पोथी सामने रखा, पोथी रख करके बैठ गए। कुछ बैठे कुछ खड़े, मंत्र बोले, अर्थ समझाएं। अच्छा, गांव के लोग अद्भुत थे, मूर्ख, उनको कभी पता नहीं था कि भागवत होती क्या है।
अब गांव वाले बार बार कहें पंडित जी भागवत दिखाइए ना, बहुत देर हो गई, भागवत दिखाइए ना। पंडित जी सोच रहे, बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करें हम। एक श्लोक बोले, अर्थ समझाएं, फिर गांव के लोग बोल पड़े भागवत दिखाओ ना पंडित जी। तब तक सरपंच साहब भोजन करके आए, अपने चबूतरे पर लेट गए। तकिया था नहीं, पंडित जी बैठे थे, पंडित जी की जंघा पर सर रख लिया, सोने लग गए। अच्छा, कुछ होते ना जब सोते हैं तो आवाज बहुत करते हैं, तो अब सरपंच साहब जैसे सोना शुरू किए सो आवाज आने लगी जोर से, उनकी नाक बजने लग गई। पंडित जी को विघ्न पड़ने लगा। पंडित जी ने कहा भाई इनको जगाइए। अब गांव में किसी के हिम्मत नहीं थी कि गांव के सरपंच को जगाए। बोले कोई नहीं जगा सकता पंडित जी, आप ही जगाओ या तो कथा दिखाओ। पंडित जी ने कहा उठिए उठिए, सरपंच को पकड़ करके हिलाया, बोले उठिए। सरपंच उठा, ना इधर देखा ना उधर, और एक खींच करके तमाचा पंडित जी के मार दिया। पंडित जी के जैसे ही तमाचा मारा, पंडित जी भी कम नहीं थे, जवान पंडित जी थे। पोथी को रखा लपेट करके वस्त्र में, अपनी धोती ऊपर चढ़ाई थोड़ा सा, और सो जान नहीं गए थे कि यहाँ के जो भगत हैं वो कैसे हैं। उठाया सेठ को अपने बराबर, फेंक दिया, तुरंत जमीन पर पटक दिया। गांव के लोग दौड़े दौड़े, जैसे ही आगे का, बस ठहर जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ने वाला, आगे बढ़ोगे तो पाप लगेगा, भागवत हो रही है, बस देखो। सारे लोग खड़े, सब खड़े हो गए। अब पंडित जी, सेठ जी की जो सरपंच साहब थे, उनकी पिटाई, इतना लात घुसा मारे कि आधे प्राण निकल गए उनके। कहा प्रभु हम इनको कैसे छोड़ोगे। तुरंत एक पीपा घी आया, 1100 रुपए दक्षिणा आई। आधे प्राण निकलने के बाद सरपंच साहब के, तो अब सरपंच साहब जब छूट गए कैसे भी, तो गांव के लोग कहें सरपंच साहब की जय हो। चलो कम से कम सरपंच साहब आप पिटे तो पिटे, लेकिन क्या, कम से कम गांव के लोगों ने भागवत तो देखी, आपके सहारे भागवत देख ली। तो कभी कभी ऐसा होता है, मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इनसे शत्रुता मत लो। मूर्ख ऐसे ही होते हैं, आप सही कहोगे उसको नहीं मानेंगे, आप गलत कर दो मान जाएंगे।